होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज में हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को 20 साल पूरा हुआ है। कल राज्योत्सव के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को संविलियन की सौगात दी है। साथ में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की सौगात प्रदेश के लोगों को मिली है। तमाम विषयों पर बात की हमारे चैनल हेड प्रमोद मिश्रा ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण को 20 वर्ष पूरे इस मौके पर कल शिक्षा कर्मियों को एक बड़ी सौगात दी गई। संविलियन की सौगात उन्हें मिली है। साथ ही साथ एक नए स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की शुरुआत हुई है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, उनसे बात करेंगे। सर, एक शिक्षा कर्मियों को भी बड़ी सौगात मिली है। जिस प्रकार जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि 2 साल में संविलियन किया जाएगा, कल एक बड़ी सौगात मिली है। शिक्षा कर्मियों का संविलियन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जन घोषणा में ये इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिनकी सर्विस 2 साल भी अगर हो जाएगा तो उसके विभाग में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इसमें उदारतापूर्वक काम दिखाया है। उन्होंने कहा था कि हम अपना जो राज्योत्सव होता है 1 नवंबर से इनका हम सम्मिलित करेंगे। तो कल इसके आदेश जारी कर दिए गए। लगभग 16,000 शिक्षाकर्मी थे विभिन्न स्तरों के, उन सभी का सम्मेलन कर लिया गया और सभी विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे और जो भी उनके वो रहेगा वो सब मिलेगा उसमें। दूसरा, आपने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आज हर पालक के मन में इच्छा होती है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको पढ़ाएं। और जो निजी क्षेत्र में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनके फीस इतने अधिक रहते हैं कि उसका एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने राज्य में ऐसे स्कूल खोलें जो गरीबों के लिए भी काम आए और जो कमज़ोर लोग हैं वो लोग भी उसमें पढ़ सकें, लेकिन स्टैंडर्ड उसका अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। और पूरे प्रदेश में 51 इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुरुआत हम लोगों ने कल किया है, जिसमें 27,000 बच्चे अभी तक उसमें प्रवेश ले चुके हैं। तो और आगे आने वाले समय में और भी इसको विस्तारित हम लोग करेंगे कि एक अच्छा एजुकेशन का सौगात लोगों को मिले। और जो भी जो प्राइवेट स्कूल में जो नहीं पढ़ सकते या जिनको जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो लोग भी अपने बच्चों को इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाकर आप अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं ताकि उनके भविष्य अच्छे बन सके। ऐसा सोच के हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका शुरुआत किया है। सर, कल राज्योत्सव के दौरान मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने एक बड़ी बात कही। उनका कहना था कि हमारी सोच थी कि जो पढ़ाई रायपुर में होती है अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो। इस लिहाज से इस योजना की शुरुआत की गई। बहुत ही अच्छी योजना है। आज किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है? नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। वहाँ सोसाइटी बनी है। सोसाइटी का पूरा उसमें नियंत्रण रहेगा। अच्छे से अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छे लेक्चरर उसमें स्टाफ उसमें रखे जाएंगे ताकि जो बच्चों की जो पढ़ाई हो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। बिल्कुल अगर अपने विभाग में अगर मिलते हैं तो उनको वहाँ से लिया जाएगा। अगर विभाग में नहीं मिलते हैं तो बाहर से भी उनको रखने की अनुमति उसमें रहेगी। लेकिन अच्छा बेहतर पढ़ाई करने वाले जो टीचर वहाँ पर रहेंगे और किसी विषय का छूट न जाए, सभी विषय के उसमें लोग रहेंगे। अच्छी लाइब्रेरी रहेगी, अच्छे लैब रहेंगे, अच्छे वहाँ डॉर्मेट्री रहेगी। तो सारा चीज़ बेहतर ढंग से वहाँ पर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि हम बिल्कुल इस प्रकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको भी लगे कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैसे डीपीएस स्कूल है, वो चाहे रायपुर का डीपीएस हो, चाहे दुर्ग का डीपीएस हो, चाहे बस्तर का डीपीएस हो, चाहे अंबिकापुर का डीपीएस हो, एक समान उनकी पढ़ाई होती है। तो वैसे ही हम अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में चाहे कहीं का भी हो वो एक समान और एक स्टैंडर्ड का पढ़ाई उसमें हो, ऐसा सुनिश्चित करने का हम लोग ने उसमें व्यवस्था किया है। सर, अनलॉक 6 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में क्या माना जाए कि अब छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द स्कूल हमें खोलते हुए देखने को मिलेंगे? देखिए, स्कूल खोलने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जो जारी किया है उसमें सभी का समावेश उसमें किया गया है।
उसमें जो स्कूल के प्राचार्य होंगे, स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे, उनका भी विचार लिया जाएगा, उसमें उनकी भी सहमति रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो टीचर हैं, जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी सहमति उसमें ली जाएगी और उनके अलग से हर स्कूल का एसओपी बनाया जाएगा उसमें कि कितने दूर तक उसका अस्पताल वहाँ पर है जहाँ पर उनका तत्काल संपर्क किया जाए। अच्छे मतलब वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। तो तमाम चीज़ें कि उसमें नसीहत तो उसमें जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार से राज्य सरकार स्कूल खोल सकती है। उन्होंने इसमें विचार किया, तो फिलहाल अभी इसमें कोई विचार अभी नहीं बना है कब कब स्कूल खुलेगा। कुछ राज्यों ने जरूर स्कूल खोलने का उन्हें साथ दिखाया कि हम स्कूल अमुक तारीख से खोलेंगे। उसमें दिल्ली प्रदेश ने शुरुआत किया, लेकिन खोलने के तत्काल तुरंत ही बाद उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोरोना का कौन सा अभी जो जानकार हैं उन लोगों का कहना है कि नवंबर के महीने में कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा जोखिम भरा काम होगा स्कूल खोलना, और कोई भी पालक ये नहीं चाहेगा कि सबके बच्चे की कोई जोखिम कोरोना को लेकर हो। सभी के स्वास्थ्य के प्रति उनका विशेष ध्यान रहता है, तो इस प्रकार की कोई भी जोखिम करना लेना नहीं चाहेगा। तो तमाम चीज़ें हैं, सभी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं उसका। और उसमें ये भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में खोलेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र में खोलेंगे वहाँ संक्रमण नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जहाँ से टीचर आएंगे वो भी संक्रमित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर ब्लॉक में तो संक्रमित कोई ना कोई है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्षेत्र सुरक्षित है। ये माना जा रहा था कि सुकमा और बीजापुर और बस्तर वहाँ कोरोना का संक्रमण बहुत कम है, लेकिन वहाँ भी अब चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच चुका है। तो ऐसी स्थिति में एक जोखिम का काम होगा। इसको पूरा थोड़ा परीक्षण करके सब लोगों से चर्चा करने के उपरांत ही हम स्कूल खोलने के बारे में विचार करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है। मरवाही में आप भी चुनाव प्रचार में गए थे और बीजेपी का समर्थन की बात जोही कांग्रेस ने कही है, और जोही कांग्रेस भी अब दो फाड़ होते नजर आ रही है। कल देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस का समर्थन किया है। आप भी चुनाव प्रचार में गए थे, क्या कुछ समीकरण है? क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की बड़ी जीत मरवाही में होने वाली है? मरवाही की जनता इस बार तय कर लिया है कि इस बार हम लोग कांग्रेस को जिताना है। कारण उसका ये है कि जब वहाँ जिले का सौगात 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे राज रहा, पूरा मरवाही गोरेला पेंड्रा उपेक्षित रहा, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्षों से उनकी मांग थी कि हमको जिला यहाँ बनाया जाए। पेंड्रा मरवाही के लोग बिलासपुर जो वहाँ से 150 किलोमीटर दूर वहाँ पड़ता है, वहाँ हर काम के लिए वहाँ आना पड़ता था और काफ़ी रोड ख़राब भी है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्षों से उनकी मांग थी, उनको आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया, उनको जिले का स्वाद उस समय दिया जब चुनाव नहीं था। तो एक जिले बनाने के अग्रणी उस क्षेत्र को सौभाग्य मिला, और जिले बनाने के बाद न केवल जिला बन के वहाँ पर नगर पंचायतें बनी, नगर पालिका बना, वहाँ SDM के कार्यालय बने, तहसीलें भी बन गई जो जहाँ किसानों को अधिक काम रहता है वहाँ पे। तो सभी चीज़ों में वहाँ बिजली की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वहाँ सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, ये सारे चीज़ वहाँ पर किया गया। ये चुनाव से पहले हुए। तो लोगों का ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इतना बड़ा सौगात हमको मिला है। हमको ये विकास करना है, तेज़ी से विकास करना है। पर्यटन जिला वहाँ बन सकता है, ये सारे के लिए विकास करना है। तो वहाँ की जनता तो पहले ही मन बना चुकी है कि अगर चुनाव ये हो रहा है उपचुनाव, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को हम लोग जिताएंगे, ताकि हमारा जो घोषणा है, हम लोग 500 करोड़ की वहाँ पर घोषणा किया है, उसका क्रियान्वयन हम लोग कर सकते हैं। पिछले दिनों रमन सिंह ने वहाँ एक बड़ी मीटिंग लेके और जोगी कांग्रेस के लोगों को अपने पक्ष में, और उनके विधायक लोग कह कि भाई पूरे सबसे बात हुआ है, हाई कोर्ट की बात हुई है, सब लोगों से बात करने के बाद हमने ये फैसला पे पहुँचे हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। लेकिन तत्काल बाद माननीय 2 विधायकों जो देवव्रत सिंह जी हैं और प्रमोद शर्मा जी ने कहा कि किसी से कोई बातें नहीं की, किसी ने कोई चर्चा नहीं की है, अपने मन से वो लोग उनको समर्थन दिए। तो ये जैसा हम लोग मान रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम जो कि कांग्रेस रहा है, उसके नेता उसमें रहे हैं। और जिस ढंग से देवव्रत सिंह ने कहा कि हमारे तो खून में कांग्रेसी है,
हम तो कांग्रेस के हमारे पुरखा सब कांग्रेस में हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपना, जो कि हमसे कोई बात नहीं हुई, न कोई राय हमारी ली गई, केवल एक तरफा इन्होंने जो निर्णय लिया उसका हम पूरा विरोध करते हैं। पूरा हम इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दें, तो निश्चित रूप से इनका भी साथ हम लोग को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हमारा होगा, वो बिल्कुल जीतेगा और हमारा 70वां विधायक वहाँ से चुन के आएगा, जो वहाँ की आवाज़ बनकर यहाँ अपनी बात को रखेगा। तो थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी, जिनका कहना है कि एक ऐसी योजना की शुरुआत की गई है जिसमें गरीबी के बच्चे भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पाएंगे और मरवाही पर जीत का भरोसा डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने दिखाया है। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निःशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल।